लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स रात 10 और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। फार्मेसी, बेकरियों और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। हफ्ते को कारोबार की औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत का भी बिजली बचत के लिए फैसला। जराये के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 20 जून से होगा। लाहौर की 63 मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। जुड़वा शहरों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बह गईं। आजाद कश्मीर में सैलाबी पानी बाजारों और घरों में दाखिल। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। जायदादें बाहर रखने वालों को मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। अवाम पर दिन दिहाड़े जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 माह में साजिश का हर किरदार सामने आ गया। तैयारी के बगैर हुकूमत पर काबिज लश्कर कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहा है। इमरान खान की शहरियों से कल PTI एहतजाज में शिरकत की अपील। कहा, अवाम से मिलकर आइंदा के लाहेअमल का फैसला करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। मुल्क को जिन मसाइल का सामना है वो इमरान खान के पैदा करता है। जो कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफ अली जरदारी का दावा। साबिक सदर की लाहौर में कारकुनान से मुलाकात। कहा, पंजाब में बैठूंगा, सबसे मिलकर काम करूंगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी के खत्म होने का कहना सफेद झूठ है। हुकूमत का मौका मिला तो मुल्क बदलेंगे। महंगाई अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस है। ये हमारी कब सुनते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं। अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FATF के ऐलान का खैर मकदम। का फोन FATF के फैसले पर मुबारकबाद दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, हमारी हुकूमत ने FATF से मुताल्लिक दर्जनों कानून मंजूर कराए। हमने बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स पकड़े। पाक फौज समेत हर इदारे ने ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए इकदाम किए। भारत ने FATF पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद हमें FATF की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की दरखास्त मंजूर। कराची की अदालत ने पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। मई के लिए फी यूनिट कीमत में 8 रुपए इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त दायर। नेपरा 27 जून को समाप्त करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गाड़ियां और भी महंगी हो गई। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर टैक्स 2 गुना कर दिया गया। चेयरमैन FBR ने कहा, नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो टैक्स भी दे। नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदने पर भी 5% टैक्स देना पड़ेगा। जायदाद चाहे बैरून मुल्क खरीदें, टैक्स पाकिस्तान में देना होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना में ब्रीफिंग। बैरून मुल्क डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी की कीमत पर 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स लगेगा। रिटायर्ड और सर्विंग आर्मी मुलाजमीन के लिए कैपिटल गेन टैक्स की छूट वापस। हुकूमती मुलाजमीन को भी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कोटली और भिंबर में सड़कें पानी में डूब गईं। शहरी घुटने घुटने पानी में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। पानी रिहायशी इलाकों और बाजारों में दाखिल। कीमती सामान बह गया। शहरी और सयाह घरों में महसूर। नाला में कार नाले में गिर गई। मुसाफिरों को बचा लिया गया। बलूचिस्तान में भी बारिश के बाद कोहलू और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में पुल बह जाने से कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। हरनाई में अंजीर के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा बह गया। हरनाई पंजाब कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल।
हुकूमत के बिजली के निर्ख कम करने के इकदाम। आईपीपीएस के लिए कोयले की दरामद पर ड्यूटी 2 से कम करके 1% कर दी। कमर्शियल इंपोर्टर के लिए दरामदी कोयले पर ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4% मुकर्रर। हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में कोयले की कीमत बढ़ने पर फैसला किया गया। इकदाम का मकसद बिजली की कीमत को बढ़ने से रोकना है। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद लोड शेडिंग बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची के कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक किए रखी। प्री मानसून बारिशों की कराची में भी एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गार्डन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश हुई। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। कहूटा और कोटली सतिया में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वादी लीपा में 4 रोज से मुसलसल बारिश। कई मकामात पर ओले भी गिरे। वादी के नदी नालों में तुग़यानी। सयाहों को एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया। FATF की पाकिस्तान की तारीफ। कहा दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर पेशरफ्त हुई। FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगी। एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकालने का अपनी फैसला अक्टूबर में होगा। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। तर्जुमान मुसल्लह अफवाज ने कामयाबी व्हाइट लिस्ट में जाने की तरफ अहम कदम करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा GHQ में कायम सेल ने कौमी कोशिशों को आगे बढ़ाया। सिविल मिलिट्री लीडरशिप के बाहमी ताउन ने अमल दरामद को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान को इन पर फख्र है। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी कर ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ, मुकम्मल नहीं। जश्न मनाना कब्ल अज़ वक्त होगा। FATF ने पाकिस्तान की शराइत पूरी करने की कोशिशों को तस्लीम कर लिया। उम्मीद है अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने पर मुल्की माशी हालात बेहतर होंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। रियासत का काम काबिल तारीफ है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा FATF पर सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ैली इदारों को जाता है। मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। जमानतों पर 50 वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा इमरान खान इलेक्शन के लिए इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। अवाम ने इनको पहचान लिया है कि ये सब झूठे हैं। PTI का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है और कुछ नहीं। PTI FATF का क्रेडिट लेती है तो महंगाई का क्रेडिट भी ले। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल ने कहा गैर मुल्की मुरासला हकीकत पर मबनी है। साजिश के तहत ही इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। लंदन में इलाज के लिए जाने वाला साजिश का हिस्सा रहा। पाकिस्तान में साजिश के लिए मीर जाफर, मीर सादिक ढूंढे गए। मौजूदा हुकूमत चंद माह भी रही तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। ट्रेन का सफर और महंगा। एक हफ्ते में दूसरी बार अवामी सवारी के किराए बढ़ गए। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। मालगाड़ियों के किराए भी 10% बढ़ गए। बैरून मुल्क से आने वाले आलू, प्याज और टमाटर सस्ते होंगे। FBR हुकाम के मुताबिक आलू, प्याज और टमाटर की दरामद पर ड्यूटी कम कर दी गई। पंजाब असेंबली में नई तारीख रखने अपोजिशन लीडर के बजाय बजट पर हुकूमती रुकन ने बहस का आगाज कर दिया। ऐवान इकबाल लाहौर में होने वाले इजलास में सिर्फ हुकूमती अरकान शरीक हुए। PTI और काफ लीग ने बॉयकॉट किया। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान के इंतजार में इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। सब्तैन खान ना आए तो हुकूमती रुकन ने ही बजट पर बहस का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक पर कबायली अजला के लिए सेहत कार्ड की सहूलत बंद करने का इल्जाम। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा इमरान खान हुकूमत ने कबायली अवाम के जख्मों पर मरहम रखा। मौजूदा हुकूमत 30 जून से सहूलत बंद कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। कराची में सुपर हाईवे पर निजी कंपनी की गाड़ी लूटने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जहाँ बहक हो गया।
मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की किरायादार और गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों की रजिस्ट्रेशन शुरू। शहरियों को फौरी रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी रिहाइश देने वाले शहरियों और होटल मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गाड़ियों के काले शीशों के लिए वजारत दाखिला के जाली इजाजतनामे जारी होने का इंकशाफ। हुकाम का जालसाजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FIA को हिदायत जारी। इस्लामाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में कोरोना की 48 केसेस रिपोर्ट।